क्या आप भी रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं? क्या आपने भी आईटीआई किया है और रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर नौकरी चाहते हैं, लेकिन टेक्नीशियन के पद पर कैसे भर्ती हो सकते हैं? रेलवे में जॉब कैसे मिलेगी? टेक्नीशियन के कौन-कौन से पद होते हैं? क्या क्राइटेरिया होता है? अगर इसको लेकर आपके मन में भी सवाल है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आपको रेलवे में टेक्नीशियन की भर्ती से जुड़ी एक-एक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आपको इसके बारे में एक-एक जानकारी देता हूं। दोस्तों, रेलवे में दो तरह की भर्ती होती है, पहले टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। लेकिन आज हम टेक्निकल पदों के बारे में बात करने वाले हैं। तो टेक्निकल नाम से ही आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल का मतलब वैसा काम जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम होता है, और रेलवे में टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आपको इसकी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तभी आप रेलवे में टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, रेलवे में टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती को लेकर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसको लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, स्कूली शिक्षा के अलावा और क्या पढ़ना पड़ेगा, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, ऐसे में कई सवाल हैं। तो चलिए पहले यही जान लेते हैं कि स्कूली शिक्षा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल में अलग अलग पदों पर क्वालिफिकेशन भी अलग अलग चाहिए होती है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए बीएससी या 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, टेक्नीशियन ग्रेड 2 ब्लैक स्मिथ के लिए 10th और मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए 10th और मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन के लिए 10th और मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई, टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रैंस ड्राइवर के लिए 10th और मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए 10th और मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल के लिए 10th और मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए 10th और मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई। दोस्तों, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रेड 3 में जितने भी पद के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए 10th के साथ आईटीआई पास होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद दूसरा सवाल यह है कि इसमें एज लिमिट क्या होती है। तो दोस्तों, इस एज लिमिट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें भी ग्रेड के हिसाब से एज लिमिट तय है। पोस्ट तो आपने समझ ही लिया होगा, तो अब एज लिमिट समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी दो हिस्से में बांट देते हैं, पहला ग्रेड 1 और दूसरा ग्रेड 3। तो दोस्तों, पहले ग्रेड 1 के एज लिमिट की बात करते हैं। अगर आप ग्रेड 1 के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 33 साल होना चाहिए, जबकि अगर आप ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी उम्र 18 से 30 साल होना चाहिए। ये तो रही एज लिमिट की बात, लेकिन इसमें रिजर्वेशन के नियमों के अनुसार छूट भी मिलती है। जैसे SC/ST कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 से लेकर 8 साल तक की छूट मिलती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 से लेकर 15 साल तक की छूट मिलती है। अब इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि इसमें फ़ी कितनी लगती है। कई स्टूडेंट ने कमेंट कर फ़ी के बारे में पूछा था, तो जहाँ तक फ़ी की बात है, तो मेल कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 500 रुपये तय की गई है, जबकि इनके अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, सभी के लिए फ़ी 250 रुपये है। अब एक और ज़रूरी बात यह है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 कैटेगरी में है। पहला रिटन टेस्ट मतलब सीबीटी, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा है मेडिकल टेस्ट। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता है तो इससे तैयारी करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ग्रेड 1 हो या फिर ग्रेड 3, दोनों का पैटर्न एक ही है। इसमें कुल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 90 मिनट मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, एक बात और ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप 3 क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, तो जरा ध्यान से जवाब दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों का सिलेबस अलग अलग है। अब देखिए, ग्रेड 1 का पोस्ट अलग होता है, ग्रेड 3 का पोस्ट अलग होता है, तो उसके हिसाब से इसका सिलेबस भी अलग ही होगा। जैसे अगर आप ग्रेड 1 के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। वहीं अगर आप ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया कि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों, अब कई लोगों ने पूछा कि इसमें कट ऑफ मार्क्स कितना रहता है। तो दोस्तों, वैसे तो सटीक कट ऑफ मार्क्स बताना
थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी जो रेलवे ने टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाली है उसके कट ऑफ मार्क्स के आधार पर बताऊंगा, जिसमें जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40%, ओबीसी और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% कट ऑफ मार्क्स तय किया गया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो इसका एग्ज़ाम निकाल पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें भी ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए अलग अलग है। जैसे अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड 1 में होता है तो आपकी सैलरी 29,200 रुपये होगी, जबकि अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड 3 के लिए होता है तो आपकी सैलरी 19,900 रुपये होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, इसकी तैयारी करने के भी बेहतरीन तरीके हैं। जैसे सबसे पहले आपको सिलेबस से तैयारी करनी चाहिए, दूसरा आपको पिछले साल के पेपर से तैयारी करनी चाहिए, और तीसरा आप चाहें तो ट्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ग्रुप में पढ़ाई करके तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि रेलवे में टेक्नीशियन कैसे बने इसको लेकर सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।